अगर हम पवित्र बना लेते हैं, विशुद्ध बना लेते हैं, तो कर्म के बंधनों से हम बच भी सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। वेश्या का हमारे जीवन में क्या रोल है, इनका हमारे व्यक्तित्व पर किस रूप में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में बहुत अच्छे से विस्तार से उसका विवेचन किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि हर वेश्या का न केवल अपना एक कलर होता है, उसमें एक गंध भी होती है, स्मेल भी होती है, उसका रस भी होता है, टेस्ट भी किया जा सकता है। अगर लेशा को, अगर आपके अंदर लेशा जिस तरह की है, उस लेशा का टेस्ट भी किया जा सकता है, उसका टेस्ट भी पता चलता है। और इसी तरह से उसका स्पर्श भी होता है। तो जो कोई चीजें पौद्गलिक होती है, कार्मिक होती है, मटेरियल होती है, फिजिकल रूप में होती है, उसमें ये 4 क्वालिटी हमेशा होती है। उसमें स्पर्श होता है, उसमें रस होता है, उसमें गंध होता है, उसमें वर्ण होता है, यानी कलर होता है। परंतु ये सब चीजें हमेशा हमें दिखाई नहीं देती है। जब वो बहुत ही हाइपर स्टेट में होती है तब हमें पता चलता है। यदि हमारे परिणाम बहुत ही बुरे हैं, और कहना चाहिए बहुत ही निम्न कोटि के हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि हमारे आभा मंडल में जब कलर काला कलर आता है या नीला कलर आता है और वो हाइपर स्टेट में है, तो उस समय हमारे व्यक्तित्व से कुछ इस तरह की गंध भी निकलने लग जाती है, इस तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि जो आसपास के व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है, वो हमारे नजदीक आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये ओरा में जैसे कलर आता है, कलर के साथ में स्मेल भी क्रिएट होने लग जाती है। तो भगवान महावीर ने बताया है कि ये 6 लेशाएं होती है। 6 लेशा में कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, ये 3 लेशाएं अशुभ लेशाएं मानी जाती है। ये एक प्रकार से हमारे अशुभ विचारों के या भावधारा के का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इन लेशाओं के रहने से हमारे भाव अत्यंत दूषित रहते हैं, अत्यंत मलिन रहते हैं, अत्यंत खराब रहते हैं। और उस स्थिति में हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण प्रकट होते हैं जिन्हें हम गुण नहीं कहेंगे, उन्हें दुर्गुण कहेंगे। तो भगवान महावीर से पूछा गया कि कृष्ण लेशा जब मनुष्य के व्यक्तित्व में उभरती है, यानी जिस समय उसके अंदर कृष्ण लेशा के परिणाम पैदा होते हैं, तो उसमें क्या ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिससे आप पहचान सके कि इस व्यक्ति के अंदर कृष्ण लेशा इस समय काम कर रही है। तो भगवान महावीर कहते हैं, पंचासव पवत्तो तिहिम अगुत्तो छसो अविरो य दिव्यारंभ परिणामो खुद्दो साहसियो नरो निध्वंस परिणामो नित्संसो अजीन्द्रियो एय जोग समाउत्तो किन्नलेसम तो परिणमे। कृष्ण लेशा जब हमारे आभा मंडल में आती है, हमारे आभा मंडल में जब काला कलर प्रकट होने लग जाता है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो लेशा है वो अशुभ चल रही है। हमारे परिणाम, आत्मा के जो परिणाम है वो अत्यंत अशुभ हैं। उसमें कषायों की अत्यधिक तीव्रता है और उसके कारण से हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें आने लग जाती है, हमारे आचरण में कुछ ऐसी बातें आने लग जाती है जो इस बात का प्रतीक होती है कि हमारे अंदर अभी जो परिणाम चल रहे हैं, आत्मा अभी जिस स्थिति में है वो अत्यंत मलिन स्थिति है, अत्यंत निम्न स्थिति है। और उसके चिन्ह ये बनते हैं हमारे अंदर कि जो मनुष्य 5 आश्रमों में प्रवृत्त होता है, अर्थात 5 प्रकार के जो आश्रम माने गए हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। जिस मनुष्य में कृष्ण लेशा स्पेशल काम प्रकट होती है, तो उसका इन सब आश्रमों में रुचि होती है, यानी वो मिथ्यात्व उसके अंदर बढ़ता है, प्रमाद उसके अंदर बढ़ता है, कषाय उसकी तीव्रता उसमें बढ़ती है, अत्यंत उसका जीवन जो है चंचलता भरा हुआ दिखाई देता है, उसमें चंचलता अधिक नजर आती है। और इसी तरह से अविरति, यानी उसकी भौतिक जगत के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति उसका आकर्षण ज्यादा नजर आता है।
उसको अध्यात्म बहुत अच्छा नहीं लगता है, रुचिकर नहीं लगता है, कुछ नियम, कुछ त्याग, कुछ धर्म करना, ये सब बातें पसंद नहीं आती है। तो 5 आश्रमों में जिसकी गति होती है वो इस बात का प्रतीक है कि उसके अंदर कृष्ण निष्ठा प्रबल है, कृष्ण निष्ठा का प्रभाव उसके ऊपर चल रहा है। 3 गुप्तियों से वो अगुप्त होता है, यानी उसके मन, वाणी और व्यवहार में नियंत्रण नहीं होता है। मन में कुछ भी ऐसी बातें नेगेटिव चलती रहती है, वाणी में ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो दूसरे को हर्ट करने वाले होते हैं, दूसरे को अच्छे नहीं लगते, अप्रीतिकर लगते हैं, और व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा नहीं लगता है, उसके साथ किसी को उठना बैठना पसंद नहीं आता है। तो ऐसे जिसके व्यवहार होते हैं वो इस बात का प्रतीक है कि उसके आंतरिक परिणामों में जो शुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है। इसी तरह से षटकाय में अविरत होता है। जैन धर्म में जीवों के अनेक प्रकार माने गए हैं, उसमें षट जीव निकाय का एक सिद्धांत है। आप सभी उससे बहुत परिचित हैं, बहुत बार आप सुनते हैं, बहुत बार जानते भी हैं इस चीज को। 6 प्रकार के जीव माने गए हैं, पृथ्वी के, पानी के, अग्नि के, वायु के, वनस्पति के, और चलते फिरते जितने भी जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं, मनुष्य दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं, देवता है, नरक है, ये सब प्राणी हैं। इनको त्रस्त जीव कहा जाता है। ये 6 प्रकार के जीवों की हिंसा के प्रति वो जागरूक नहीं होता है, यानी किसी भी जीव की हिंसा हो जाती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी तो हम जैन घरों में जाते हैं और कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं तो मच्छर अगर उनको काट रहे तो फट से मच्छर को मार देते हैं। अब हम तो सोच ही नहीं सकते कि जैन परिवार में पला पोसा व्यक्ति इस तरह के संस्कार उसमें कैसे हो सकते हैं। उसे पता है कि पानी में भी जब जीव है तो एक मच्छर उड़ता हुआ जो जीव हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे शरीर पर बैठ सकता है, वो तो अज्ञानी जीव है और उसको जो चाहिए, वो शरीर से रक्त चाहिए तो वो जहां उसे मिलेगा वहीं बैठेगा, किंतु हम उसे मार नहीं सकते हैं। हम उसे सावधानी से उड़ा सकते हैं, सावधान रह सकते हैं कि खिड़कियां हम टाइम से बंद कर सकते हैं। शाम को ज्यादातर शाम को हम लाइट जलाते हैं और खिड़कियां अगर खुली होती है तो मच्छरों का आना होता है। लाइट जलाने से पहले अगर हम खिड़कियां बंद कर ले तो मच्छरों का आगमन नहीं होता है जल्दी से। घर में अगर स्वच्छता है तो मच्छर पैदा नहीं होते हैं, किंतु अगर उस चीज की कमी है तो मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। आसपास में हरियाली बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे जीव जंतु या मच्छर हमारे घरों में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो हम इस चीज की सावधानी जरूर बरते कि ऐसी चीजें हमारे आसपास में न हो जिससे कि मच्छर पैदा हो या जीव जंतु हमारे घर में प्रवेश करें और उससे हमें कोई तरह की परेशानी हो और हमें कहीं इस तरह की कोई छिड़काव करना पड़े या उनको मारना पड़े, तो ये सही नहीं है। जैन व्यक्ति इस चीजों के प्रति जागरूक रहता है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे जागरूक रहे? तो जो व्यक्ति कृष्णलेशी होता है वो इस बात की चिंता नहीं करता है कभी कि किस जीव की हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो इस बात की चिंता नहीं करता है, फिक्र नहीं करता है। किसी को भी मार देते हैं, चलते फिरते किसी को भी कुछ चोट पहुंचा देता है। तो ये कृष्णलेशा का प्रतीक है कि ऐसा व्यक्ति हिंसा में रुचि भी रखता है, हिंसा करते हुए उसे संकोच नहीं होता है, न हिंसा और अहिंसा का उसे विवेक होता है। तीव्र आरंभ में संलग्न रहता है, वो ऐसे क्रियाकलापों में ज्यादा रुचि रखता है जिसमें हिंसा ज्यादा होती रहती है, तो ऐसे प्रवृत्तियों में वो ज्यादा रुचि रखता है। क्षुद्र होता है, यानी स्वभाव से बड़ा नीच प्रकृति का होता है, हर किसी से झगड़ लेगा, हर किसी को कुछ भी कह देगा, बिना विचारे कार्य करने वाला होता है, सोचता नहीं है कोई भी कार्य करने से पहले कि इस कार्य का क्या परिणाम होगा। तो जब तक इस तरह की जो चिंतन शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं होती तो बिना सोचे विचारे कुछ भी डिसीजन ले लेता है, उसका कुछ भी परिणाम आए उसकी चिंता नहीं करता है। तो ये फर्क पड़ता है कि किस तरह के परिणाम हमारे अंदर है तो उसका हमारे व्यक्तित्व पर किस तरह का प्रभाव होता है। इसी तरह से कहा गया है कि लौकिक और अलौकिक दोषों की शंका से वो रहित होता है। मनुष्य ये नहीं सोचता है कि वर्तमान जीवन में बहुत कुछ उसकी ऐसी चीजें होती हैं जो वो करता है, परंतु उसके परिणामों पर विचार नहीं करता है कि वर्तमान जीवन में तो मुझे धन मिल सकता है गलत तरीकों से भी,
और उस धन से मैं आराम की सब सुविधाएं संसाधन जुटा सकता हूँ और बड़े आनंद की जिंदगी जी सकता हूँ। किंतु भविष्य में उसका जब कर्म का परिणाम आएगा तो वो क्या होगा, उस समय मेरी स्थिति क्या बनेगी और मुझे कौन बचाएगा, इस बारे में वो चिंतन नहीं कर पाता है। आप लोगों ने वाल्मीकि, डाकू वाल्मीकि की कथा सुन भी रखी है बहुत बार। जब वाल्मीकि जंगल में रहते थे और डाकू के रूप में थे और डकैती करते थे, धन लूटते थे, और अगर धन कोई नहीं देता तो उसे मार भी देते थे। तो एक बार जब बुद्ध से उनका संपर्क हुआ, और बुद्ध से पहले की बात है, जिस किसी साधु के साथ उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने उसे समझाया कि वाल्मीकि तुम ये क्या करते हो। बोले कि यही मेरा काम है, हमारे पास कोई धन संपत्ति तो नहीं है पूर्वजों की कि हम उससे कोई बिजनेस कर सके, तो हम पैसा कमाने का और कोई हमारे पास सीधा कोई तरीका नहीं है, तो ये डकैती भी एक तरीका है जिससे हम धन कमाते हैं और परिवार चलाते हैं। तो संत ने कहा कि तुम पैसा कमाते हो, तुम्हारी अपनी आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है, परिवार को चलाने के लिए धन चाहिए, परंतु धन को कमाने के गलत तरीके अपनाने से तुम्हें ये भी चिंतन करना चाहिए कि इसका परिणाम भविष्य में क्या आएगा। जिस समय तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें कैद होगी या मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उस समय क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारी रक्षा कर पाएगा, तुम्हें बचा पाएगा। उसने कहा कि क्यों नहीं बचाएगा, ये तो होना ही है। जब मैं धन कमाता हूं तो केवल अपने के लिए उपयोग नहीं करता हूं, मेरे पूरे परिवार के लिए मैं देता हूं और सभी लोग इस धन का उपयोग करते हैं। तो जब मुझे कोई दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा या इस कर्म का कोई भी फल आएगा मुझे, तो उसमें परिवार वाले भी बराबर के हिस्सेदार बनेंगे। संत ने कहा कि पहले तुम अपने परिवार में जाओ और इस बात को पूछो कि ये जो तुम सोच रहे हो वो सच है, वो तुम्हारा दुख में साथ देंगे, तुम्हारे जीवन में जब कभी इस तरह की समस्या पैदा होगी तब वो तुम्हारा किसी प्रकार का सहयोग कर पाएंगे। और वाल्मीकि जाते हैं, फैमिली से, अपने परिवार से बात करते हैं, तो परिवार वाले यही समझाते हैं कि देखिए, धन हमारी आवश्यकता है, बिना धन के परिवार नहीं चलता है, बच्चों की परवरिश नहीं होती है, रोजमर्रा के हमारे काम नहीं होते हैं, किंतु धन को अनैतिक तरीके से कमाने का हम आपको कभी नहीं कहते हैं। आप गलत तरीके से धन कमा करके लाते हैं और धन का उपयोग हम भले करते हैं, किंतु हम इस बात को भी जानते हैं कि गलत कामों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता है, और हम चाह करके भी आपको उस समय कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। चोर को अगर पुलिस पकड़ती है और परिवार वाले आकर के ये कहें कि ये चोरी करता है और उस चोरी के धन का उपयोग हम करते हैं, तो इन्हें क्यों दंड देते हो, आप हमें भी दंड दीजिए, तो पुलिस दूसरे परिवार के सदस्यों को में बंद नहीं करेगी, जिसको उन्होंने चोरी करते हुए देखा उसी को वो दंडित करेगी। इसी तरह से कर्म सिद्धांत होता है कि आपने अगर कर्म किया है, आपने चाहे परिवार के लिए किया है, समाज के लिए किया, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया है, आपका उद्देश्य चाहे कितना ही भरण पोषण का हो, अच्छा हो, किंतु अगर आपका तरीका सही नहीं है, अनैतिक तरीका है, तो उसका जो परिणाम आना है वो उस कर्ता को ही उसका फल भोगना होता है। भगवान महावीर ने एक जगह कहा है, कर्तारमेवं अनुजायी कर्मम, कर्म हमेशा कर्ता का अनुसरण करता है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को उसका दंड भोगना होता है। ये भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति उस धन का उपयोग करते हैं, चाहे वो गलत तरीके से कमाया गया धन है, और अगर उसका कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसे भी कर्म का बंध होता है, उसे अलग से दंड मिलता है, किंतु करने वाले को तो निश्चित रूप से उसके कर्म का दंड जो है उसी को भोगना पड़ता है। तो ये जो कृष्णलेशी व्यक्ति होता है वो कभी इस बात पर विचार नहीं करता है कि मैं जो गलत कर्म कर रहा हूँ उसका जो परिणाम आना है वो कैसा परिणाम होगा, और उस परिणाम को ध्यान में रख करके वो गलत कर्म करने से अपने आप को रोकता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कृष्णलेशी व्यक्ति कहलाता है। दूसरा है कि नृशंस होता है, उसमें करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती है, दूसरे के दुख को समझने की क्षमता नहीं होती है, किसी को भी वो कष्ट दे सकता है क्योंकि उसके अंदर क्रूरता का परिणाम होता है। अजितेंद्रिय होता है, अपनी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं होता है,
जो खाना है, पीना है, कुछ भी करना है, तो वो उस विषय में वो ये नहीं सोचता है कि हमें अपनी इंद्रियां मिली है, हमें खाना है, हमारे शरीर की आवश्यकता है, हमें आंखों से देखना है, किंतु किन चीजों को देखना चाहिए, किन्हें नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर हम विचार नहीं किए बिना अगर हम हर तरह की चीजें देखते हैं तो उसका भी हमारे मन पर गलत असर पड़ता है, हमारी चेतना पर भी उसका दुष्प्रभाव होता है। तो अजितेंद्रिय होता है, जो कृष्णलेशी व्यक्ति होता है, जिसमें कृष्णलेशा का प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, वो गलत कार्य करता है, गलत चीजें देखता है, गलत व्यवहार करता है, और उसमें उस चीज के लिए, उस प्रकार के व्यवहार के लिए मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। तो ये कृष्णलेशा जिसमें होती है, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा। दूसरा पूछा गया है कि नीललेशा जिसमें पाई जाती है, उस व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है, उसमें क्या ऐसी बातें होती है जिसके आधार पर हम उसे जान सकते हैं कि ये नीललेशा वाला व्यक्ति है। तो भगवान महावीर इस विषय में कहते हैं कि इस्सा अमरिस अतौ अविज्ज माया अहिरिया गिद्धि पौसे यसढ़े पमत्ते रस लोलुए सायग बेस एय आरंभाओ अविरौ खुद्दो साहसियो नरो एय जोग समा उत्तो नीललेशम तो परिणाम। नीललेशा वाले व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है, जेलसी होती है, किसी का विकास नहीं देख सकता है, किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। हम अपनी योग्यताओं का विकास करके किसी व्यक्ति से आगे निकलने का प्रयास करें तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, किंतु हम अपनी योग्यताओं का तो विकास नहीं करना चाहते, किंतु दूसरा अपनी योग्यता से जब आगे बढ़ता है तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कोई गलत प्रचार प्रसार करते हैं जिससे कि उसके काम में बाधाएं उत्पन्न होती है। तो जो ये ईर्ष्यानु प्रवृत्ति जिस मनुष्य में पाई जाती है, वो एक प्रकार से नीललेशा का प्रतीक होता है। उसके अंदर नीललेशा ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए उसके अंदर ईर्ष्या तत्व दिखाई देता है। कदाग्रही होता है, अपनी बात का उसको बड़ा आग्रह होता है, वो चाहे गलत भी बात कह रहा है तो भी अपनी बात का बड़ा आग्रह करता है, अच्छी बात कहे उसका आग्रह करें उसको हम मान्य कर सकते हैं, किंतु अपनी गलत बातों का भी आग्रह होता है मनुष्य को, तो वो कदाग्रही होता है, उसे कदाग्रही कहते हैं, जो गलत बातों पर भी अपनी आग्रह करता है, अड़ता है और अपनी ही बात, अपनी टांग को ऊपर रखने की कोशिश करता है। अतपस्वी होता है ना, किसी तरह का कष्ट सहन करना तो उसके लिए संभव ही नहीं होता है, तपस्या करना उसके लिए संभव ही नहीं होता है। अज्ञानी होता है, मायावी होता है, निर्लज्ज होता है, ग्रीडी होता है और द्वेष करने वाला होता है ना, दूसरों के प्रति द्वेष भावना उसके अंदर में होती है। शठ होता है, दूसरे को धोखा देता है, छल कपट करता है, सबके ईमानदार नहीं होता है अपने व्यवहार में। प्रमत्त होता है, गलतियां करता रहता है, मिस्टेक करता रहता है, क्षमा मांग लेगा फिर वापस मिस्टेक करेगा। तो ऐसी क्षमा मांगने का भी कोई सेंस नहीं होता है कि हम अपनी गलती को सुधारे नहीं, बार बार करते चले जाएं और क्षमा मांगते चले जाएं, तो ऐसा भी सही नहीं होता है। रस लोलुप होता है, इन्हें खाने पेटू जिसे कहते हैं, खाने में बड़ी रुचि होती है, जब कभी खाने की चीज मिल जाए तो उसमें वो लिप ज्यादा खाने की कोशिश करता है। सुख का गवेषक होता है, यानी भौतिक सुख के प्रति, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर है उस प्लेजर के प्रति उसका आकर्षण ज्यादा होता है, मटेरियल प्लेजर, कंफर्ट्स, इसको ज्यादा चाहता है। आरंभ से अविरत है, हिंसा करने में उसको संकोच नहीं होता है, तो हिंसा का उसने कोई त्याग नहीं कर रखा है, कोई सीमा नहीं कर रखी है। क्षुद्र होता है और बिना विचारे कार्य ये भी करता है। तो ये सारे चीजें देखने को जो इस व्यक्तित्व में हमें को मिलती है, वो व्यक्तित्व एक तरह से नीललेशा वाला व्यक्तित्व कहा जाता है। तीसरी बात है कि कापोतलेशा होती, कापोतलेशा का मतलब है कबूतर, पीजन को आपने देखा है, कबूतर का जो कलर होता है ग्रे कलर होता है। ये ग्रे कलर हमारे ओरा में जब कभी आता है, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर
अभी कापोतलेश्या कार्य कर रही है। और कापोतलेश्या के क्या चिन्ह होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम पहचाने कि हमारे अंदर किस समय कापोतलेश्या काम कर रही है। तो इस विषय में भगवान महावीर कहते हैं कि वंके वंक समायारे नियडिल्ले अनुज्जुए पलि उंचक ओवहिये मिच्छदिट्ठी अनारिये उपफान गदुठ वायीय तेने यावीय मच्छरी एय जोग समाउत्तो काउलेसम तो परिणमे। कापोतलेश्या की क्या परिणति होती है, यानी कापोतलेश्या के क्या परिणाम होते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व बनता है उससे। तो कहा है कि जो मनुष्य वचन से वक्र होता है, वाणी जिसकी वक्र होती है, सीधा जवाब नहीं देता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा जवाब देता है, कोई भी बात पूछो तो सीधा उत्तर नहीं होता है, साफ उत्तर नहीं होता है, घुमा फिरा करके उत्तर देता है, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। जैसा कि आपने देखा कि महाभारत युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध में देखा कि पांडवों ने देखा कि युद्ध में जीतना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि एक तरफ भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, शकुनी है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा है। तो इन सब के सामने बहुत लंबे समय तक युद्ध करते हुए भी जीतना बहुत मुश्किल है। और इस स्थिति में देखा गया कि क्या किया जाना चाहिए। तो किसी ने उनसे, युधिष्ठिर से एक बात कही कि युधिष्ठिर, आप धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं, ने आपकी बात में सभी को बड़ा विश्वास है, आप कभी भी कोई बात गलत नहीं कहेंगे। तो आपकी बात हमेशा ये मानी जाती है कि आप बहुत सत्यवादी हैं, गलत कोई बात नहीं करते हैं। तो आप अगर अपने मुंह से एक बात कह सकते हो तो हम शायद युद्ध में जीत सकते हैं, पांडव युद्ध में जीत सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या बात है। तो उनको सजेस्ट किया गया कि आप बस इतना सा ही बोल दीजिए कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मर गया है। वो अश्वत्थामा कौन है, हाथी है या मनुष्य है, ऐसा आप इस तरह से ऐसी वाक्य बोलिए जिसको, इसको इस वाक्य को कहते हैं कि इस तरह के वाक्य जब बोले जाते हैं तो इसको दोहरी बात कहते हैं। इसमें आप बात तो एक प्रकार की कहना चाहते हैं, किंतु उसमें दो तरह की बातें, उसका दो सेंस निकलते हैं। और ज्यादातर आप जो सेंस बताना सामने वाले को कन्वे करना चाहते हो वो सेंस रॉन्ग सेंस होता है, गलत होता है, और उसी को आप कन्वे करना चाहते हैं इस तरह के वाक्य बोल करके। युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं सत्य के विरुद्ध कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। अश्वत्थामा मर गया, ये बात अगर मेरे मुंह से जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य सुनेंगे वैसे ही वो हतोत्साहित हो जाएंगे और युद्ध करना बंद कर देंगे, निराश हो जाएंगे। तो मैं ऐसी स्थिति में ऐसी बातें कैसे बोल सकता हूँ। किंतु जिन्होंने उन्हें सजेस्ट किया उनका ये कहना था कि अगर आप इस तरह से सत्यवादी बने रहेंगे तो ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है और कभी भी पांडवों की विजय होने वाली नहीं है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस बात को बोलना है। आप सत्यवादी हैं, हम ये जानते हैं, आप सत्य ही बोले, किंतु थोड़ा सा भाषा को इतना ट्विस्टिंग करके बोल दीजिए जिससे कि सामने वाले को कुछ और अर्थ समझ में आए और आप अपनी ओर से सेफ साइड रहे कि आपने ऐसा कुछ सीधा डायरेक्टली ऐसा कोई गलत बात नहीं बोली है। युधिष्ठिर ने कुछ ऐसी परिस्थिति थी, उन्होंने वो वाक्य उस चीज को बोला भी सही युद्ध में के समय में कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मर गया है। और धीरे से इस बात को बोला कि वो हाथी भी हो सकता है, वो कोई मनुष्य भी हो सकता है, योद्धा भी हो सकता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के नाम से जाने जाते थे, अश्वत्थामा। तो उन्होंने ये वाक्य जैसे ही बोला तो उस वाक्य को दूर से जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने सुना तो उनका जो है वो बहुत दुखी बन गए कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, इसका मतलब ये है। अगर युधिष्ठिर ने इस तरह की घोषणा युद्ध के अंदर की है कि अश्वत्थामा मर गया है तो और वो कोई नर भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा पुत्र मारा गया है। और इस बात को सुनते ही वो बड़े दुखी हो जाते हैं, उसी समय शस्त्र डाल देते हैं
निराश हो जाते हैं और उसके ऊपर फिर उसी समय वार कर दिया जाता है और द्रोणाचार्य उस वार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये युधिष्ठिर ने ये जो वाक्य बोला, इस वाक्य में दोहरी चीजें थी, दो बातें थी। वो कहना ये चाहते थे अपनी ओर से कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया है, किंतु वाक्य में उन्होंने एक मनुष्य शब्द भी जोड़ दिया था। उस शब्द को सुन करके द्रोणाचार्य ये समझ बैठे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, और इस बात को सुनते ही वो निराश हो गए थे और शस्त्र उन्होंने नीचे डाल दिए थे और उस परिस्थिति में वो मारे गए थे। तो ये इस तरह के वाक्य जब कभी बोले जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये दोहरी बातें हैं, ये सीधी बातें नहीं है, और इस तरह से घुमा फिरा करके अगर कोई वाक्य बोला जाता है तो कभी कभी सामने वाला उसको बहुत गलत सेंस में समझ लेता है और उसका बहुत गलत परिणाम सामने आ जाता है। तो ये जो कापोतलेशा वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि उसके अंदर वक्रता होती है, उसकी वाणी में वक्रता होती है, वो बहुत स्पष्ट नहीं होता है, घुमा फिरा करके ज्यादा बोलता है और सामने वाले को कुछ और कहना चाहता है और वास्तव में बात कुछ और होती है। जिसका आचरण वक्र है, मायाचारिता करता है, अर्थात जो सत्य है उसे छुपाता है, उसे बताता नहीं है, प्रकट नहीं होने देता है, सरलता उसके अंदर नहीं होती है, अपने दोषों को छुपाता है और छद्म का आचरण करता है। यानी दिखने में इतना साफ सुथरा दिखाई देता है जैसे कि उसने कुछ नहीं किया है, दूध का धुला हुआ है, कोई उसने गलती नहीं की है, जबकि वही गलती करने वाला होता है। मिथ्या दृष्टि होता है, अनार्य होता है, हंसोड़ होता है, हंसोड़ का मतलब हंसाने वाला ज्यादा होता है, तो अनावश्यक ही हंसी करना भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। दुष्ट वचन बोलने वाला होता है, उसकी वाणी में दोष होते हैं, अच्छे वचन नहीं होते हैं। चोर और मात्सर्य उसके अंदर होता है, यानी चोरी भी वो कर सकता है, मत्सरता यानी दूसरों की चुगली भी कर सकता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति जिस मनुष्य के अंदर होती है वो कापोतलेशा वाला होता है। तो हमने ये देखा कि भगवान महावीर ने ये 3 अशुभ लेश्याओं का क्या व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है, किस तरह का आचरण मनुष्य का बन जाता है उन लेश्याओं के प्रभाव से, ये इन 3 गाथाओं के माध्यम से बतलाया है। मैं एक वाक्य पुस्तक पढ़ रही थी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की लेश्या के संदर्भ में, और उस पुस्तक के अंतर्गत एक बात आई कि ये जो 3 अशुभ लेश्या हैं, इनके अपने रंग भी अत्यंत अशुभ होते हैं। कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अशुभ कलर होते हैं। ये ब्राइट कलर नहीं है, ये बहुत फेड कलर हैं, इनके अंदर कोई प्रकाश नहीं होता है और इसीलिए ये अशुभ कलर के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों अशुभ कलर, एक बार कहा जाता है कि अशुभ कलर आपस में मिल करके माता लक्ष्मी जी के पास में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप तो देवी हैं, धन की लक्ष्मी देवी है और धन की आवश्यकता सभी को रहती है, चाहे अच्छा व्यक्ति है चाहे बुरा व्यक्ति है, सबको धन की आवश्यकता रहती है। इसलिए आपका व्यक्तित्व बड़ा विराट है, बहुत विशाल है, बहुत सार्वजनिक है, आप सबके पास आती है, सबके पास जाती है, सबके पास रहती है। गलत व्यक्ति भी धन कमाता है, अच्छे व्यक्ति भी धन कमाते हैं, इसलिए आपकी कृपा तो सबके ऊपर बनी रहती है। लक्ष्मी जी ने कहा यह बात तो ठीक है, जो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, कोई गलत तरीके से भी करता है, कोई अच्छे तरीके से भी करता है, तो मेरा सबके पास में आना जाना रहता है, पर तुम क्या चाहते हो। तो तीनों अशुभ कलर ने कहा कि देखिए हम 3 अशुभ कलर हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पास में रहें, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, हमें कोई तरह की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि बात तो ठीक है, तुम सभी लोगों को धन की आवश्यकता रहती है, गलत व्यक्ति भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और ज्यादा से ज्यादा धन पाना, चाहे उसे कितने ही गलत तरीके अगर अपनाने पड़े। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हारे साथ रह तो सकती हूँ, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे घर से बाहर रहूंगी, घर के बाहर का जो आला होता है उस आले के अंदर रहूंगी, घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करूंगी। ये एक कहना चाहिए एक रूपक, इसको कहते हैं एक रूपक। इस रूपक के माध्यम से
लेखक ये कहना चाहता है कि जब कभी इस तरह के परिणाम मनुष्य के भीतर होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर कभी शांति निवास नहीं करती है। लक्ष्मी एक शांति का भी प्रतीक है, केवल धन का प्रतीक नहीं है। जब कभी इस तरह के व्यक्ति धनी भले हो जाए, और बहुत बार ऐसा कहा भी जाता है कि गलत तरीके से व्यक्ति धन ज्यादा कमा सकता है। अगर कोई ईमानदारी का जीवन जीता है, नैतिकता का जीवन जीता है, अच्छे तरीकों से, अच्छे साधनों से धन कमाना चाहता है, तो आज के जमाने में उसका धनी बनना तो मुश्किल है। जरूरत का धन भी उसे प्राप्त नहीं होता है, उसको अभाव का जीवन जीना पड़ता है, दुखी जीवन रहता है उसका। तो ये बातें सुनने में आती है, किंतु हमें ये समझना है कि मनुष्य गलत तरीकों से जब धन कमाता है तो धन भले उसे प्राप्त हो सकता है, संसाधन उसे प्राप्त हो सकते हैं, और दिखने में ऐसा लग सकता है कि वो अत्यंत सुखी जीवन जी रहा है, किंतु अगर उसके भीतर के जगत को देखने का प्रयास करेंगे, उसके मन को टटोलेंगे, उससे बात करेंगे, तो आपको ये पता भी चलेगा कि उसको अंदर हमेशा भय और आशंका बनी रहती है, अशांति उसके जीवन में बनी रहती है, डर बना रहता है कि कब उसका भेद खुल जाए और कब उसको क्या दंड मिल जाए, और हो सकता है कि उसकी संपत्ति सारी लूट जाए। तो उसे निरंतर भय, आशंका बनी रहती है, इनसिक्योरिटी उसके अंदर जो है बनी रहती है, और वो कभी शांति का अनुभव नहीं करता है। तो अशुभ लेशा जब कभी मनुष्य के अंदर होती है, उस व्यक्ति के अंदर शांति का निवास बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। निरंतर भय, आशंका, इस तरह की वातावरण उसके अंदर बना रहता है। तो हम अशुभ लेशाओं से, अशुभ परिणामों से किस तरह से बचते रहें, ये हमें समझना है। साथ साथ में ये देखना है कि जिस व्यक्ति के अंदर शुभ परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम होते हैं, शुभ लेशाएं होती है, शुभ विचारधाराएं होती है, वो व्यक्ति हमेशा शांति का और सुख का अनुभव करता है। चाहे उसके जीवन में पैसे उतने नहीं प्राप्त होते, धन उतना प्राप्त नहीं होता जितना वो चाहता है, जितने सुख साधन चाहिए उसे न भी मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शरीर में अनेक प्रकार के रोग और व्याधियां भी हो जाती है, किंतु उन सब स्थितियों में भी उसका मन हमेशा शांत बना रहता है। कहा जाता है कि एक संत थे मिलरेप्पा करके, और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु के समय उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ी वेदना हो रही थी, और वेदना के समय उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा, बड़ी वेदना हो रही होगी, बड़ा दुख महसूस हो रहा होगा। तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, इस मेरा चित्त शांत है, मेरे चित्त में इतनी शांति है कि मुझे इस मृत्यु का जो दुख है, जो कष्ट है, वो भी कुछ कष्ट या दुख नजर नहीं आ रहा है। इस दुनिया में जितने लोग हैं और दुनिया का जो स्वरूप देखता हूँ, उसमें जिस तरह के दुख संसार में दिखाई दे रहे हैं, उसकी तुलना में मेरे मृत्यु का दुख कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा शांत चित्त हूँ, मुझे मृत्यु आ भी रही है तो मैं उस मृत्यु को भी आनंद से देख रहा हूँ, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये चित्त की शांति हमारे अंदर कब पैदा होती है? जब हमारी भावधाराएं जितनी शुद्ध होती हैं, हम जितना धर्ममय रहते हैं, सद आचरण करते हैं, सद शुभ भावों में रहते हैं, उतना उतना हमारे अंदर शांति प्रसारित होती रहती है। तो बहुत बार प्रश्न आता है हमारे सामने कि शांति और अशांति ये दो तत्व होते हैं, और वर्तमान में जहां कहीं देखो ऐसा लगता है कि अशांति ही अशांति फैलती चली जा रही है। मनुष्य के जीवन में भी अशांति है, चारों ओर वातावरण में भी अशांति देखने को मिलती है। तो अशांति और शांति का कारण कभी कभी लोग बाह्य पदार्थों के साथ जोड़ करके देखते हैं। किसी को धन चाहिए और धन नहीं मिला तो अशांत हो जाता है, किसी को पद चाहिए, पद नहीं मिला तो अशांत हो जाता है, किसी को और कुछ चाहिए और वो नहीं मिला, तो सम्मान नहीं मिला तो उसके कारण से अशांत हो जाता है। किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति, मनुष्य अपने अंदर शुभ भावों में रहना सीख जाए, तो ये सब अशांति का जो प्रश्न हम बाह्य चीजों के साथ, बाह्य मापदंडों के साथ जो अशांति और शांति का प्रश्न हम जोड़ते हैं, वो शायद हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति बदल जाए और शांति हमें अपने अंदर ही, भीतर ही महसूस होने लगे। चाहे हमारे पास कोई चीज है या नहीं है, हमें जो चाहिए वो मिले या ना मिले, उन दोनों ही स्थिति में हम शांत रह सकते हैं यदि हमारे भाव पवित्र बने रहते हैं, शुद्ध बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं।
तो आज के दिन हम इतना ही कह करके अपनी बात को संपन्न करना चाहते हैं कि किस तरह से अशुभ परिणामों से हमारे व्यक्तित्व में किस तरह के परिवर्तन आते हैं और अंततोगत्वा उस व्यक्ति की क्या गति होती है। और शुभ परिणामों को करने से व्यक्ति हमेशा शांति और सुख का अनुभव करता है, चाहे बाह्य जगत में उसके पास में अधिक धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो या ना हो, स्वास्थ्य उसका अनुकूल रहे या ना रहे, उन दोनों स्थितियों में वो हमेशा सुखी और शांत चित्त बना रह सकता है, आनंद का जीवन जी सकता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार और हमारी भाषा ये कितनी परिष्कृत बन सकती है, कितनी पॉजिटिव बन सकती है, कितनी अच्छी बन सकती है, जिससे कि हमारे जीवन में निरंतर सुख, शांति और आनंद की वृद्धि होती रहे और जीवन की एक सार्थकता हमारे के साथ हम अपना जीवन बिताते रहें। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वक्तव्य को संपन्न करते हैं। कल से पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो रहा है और कुछ लोग परसों से भी प्रारंभ करेंगे। कोशिश आप ये करें कि पर्युषण के दिनों में प्रारंभ जब होता है तो कुछ लोग, काफी लोग उपवास रखते हैं। आप भी ये संकल्प करें कि बने वहां तक अगर संभव है तो उपवास का संकल्प करें। जो लोग उपवास न कर पाए एक आसन कर सकते हैं, आयम्बिल कर सकते हैं, 10 प्रत्याख्यान भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि नौकार्सी का तप किया जाता है, 2 प्रहर का तप किया जाता है, 2 प्रहर का तप किया जाता है, एक आसन, आयम्बिल, एक अल्ठाना, निर्विगय और अभिग्रह और उपवास, इस तरह से 10 तरह के प्रत्याख्यान किए जाते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और हर कोई व्यक्ति उसको इजीली कर सकता है। 10 दिन की बात है तो 10 दिन अगर सभी ज्यादा से ज्यादा लोग 10 प्रत्याख्यान का नियम लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो अनेक 10 प्रत्याख्यान भी इन 10 दिनों के दौरान हो सकते हैं। और जो लंबी तपस्या करना चाहे वो लंबी तपस्या भी कर सकता है। मैंने आपसे कहा कि चंदनबाला का तेला भी होता है, आप लास्ट के 3 दिनों में वो कर सकते हैं। और हाँ, और अखंड नमस्कार महामंत्र का जप होना चाहिए। तो जितने भी परिवार हैं वो एक एक परिवार अपना अपना नाम लिखवा दे कि वो 1 घंटे एटलीस्ट हम अपने अपने घर में जप करेंगे। घर के जितने भी सदस्य हैं नमस्कार महामंत्र की माला सभी फेरते ही होंगे सुबह उठ करके। 8 दिन पर्युषण में तो निश्चित रूप से आप फेरेंगे ही, तो जितने सदस्य हैं वो एक एक माला अवश्य फेरेंगे। तो क्रम बना सकते हैं कि एक नमस्कार महामंत्र की माला एक जना फेर रहा है, उस समय जैसे ही उसकी माला पूरी होने वाली हो दूसरा बैठ जाए, दूसरे की पूरी हो रही है उससे तीसरा बैठ जाए। तो ऐसे है परिवार में 1-1 घंटे का जप चलना चाहिए, अखंड जप चलना चाहिए। तो एक नियम बना ले, सभी लोग अपने अपने परिवार का एक नाम लिखवा दे कि मैं इस समय हमारे परिवार में 1 घंटे जप चलेगा। तो पूरे दिन का इस तरह का एक क्रम निश्चित कर ले तो काफी 1.25 लाख का करीबन जप भी कर सकते हैं। और 1.25 लाख जप का मतलब है 1250 माला फेरना चाहिए। तो इतने सदस्य तो मेरे ख्याल से होने चाहिए परिवारों में कि 1250 माला हम 8 या 10 दिन में पूरी कर सकते हैं आराम से। कम 4 सदस्य या 2 सदस्य तो घर में होंगे जो नौकार मंत्र की माला फेर सकते हैं। तो कम से कम कोशिश करें हर सदस्य सुबह और शाम 2 माला फेर ले, और नहीं तो 1 घंटा तो हर परिवार में जप चलना चाहिए। तो आप एक क्रम बना ले, सुबह से शाम तक समय किस परिवार में जप चलेगा, और वो मालाओं की काउंटिंग भी रखे कि कितने सदस्य और कितनी मालाएं फेर रहे हैं। तो 8 दिनों में 1.25 लाख का एक अच्छा जप हो सकता है। मंत्र अपने आप में बड़ा प्रभावशाली होता है। अभी हम जब लेशा की जो बात कर रहे हैं तो मंत्रों के प्रयोगों से लेशा बहुत विशुद्ध बनती है, हमारा आवामंडल बहुत प्योरिफाइड होता है और कर्मों की सघन निर्जरा भी होती है। विशेष रूप से अंतराय कर्म को तोड़ने का बड़ा माध्यम है मंत्र का जप करना। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं, उनसे वो चाहता है कि दूसरों से पूछता है कि किस तरह का इसका मैं कैसे इस बाधा को से मुक्त हो सकता हूँ। तो हम किसी और से क्या पूछें, हमारे पास में नमस्कार महामंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है, अगर हम उसकी साधना करते हैं तो उससे अनेक प्रकार के विघ्नों का निवारण होता है। तो मंत्र जब बड़ा शक्तिशाली होता है
कर्म अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए भी और हमारी निष्ठाओं को शुद्ध बनाने के लिए भी। तो आप नमस्कार महामंत्र का अखंड जप भी करें। इसके अलावा रात्रि भोजन त्याग तो सबको रखना ही है। पर्युषण के 8 दिनों में रात्रि भोजन नहीं करना है। कुछ लोग पानी पीना चाहे तो बात अलग है, बाकी कुछ किसी को अगर बीमारी की दृष्टि से कोई मेडिसिन लेना पड़े, कोई जूस वगैरह लेना पड़े तो बात अलग है। अदरवाइज जो कर सकते हैं वो रात्रि में अवश्य रूप भोजन ना करें, इसका संकल्प जरूर करें। चौविहार कर सकते हैं तो चौविहार करें, तिविहार कर सकते हैं तो तिविहार करने की कोशिश करें और जमीकंद और हरियाली का वर्जन करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक सामायिक स्वाध्याय ध्यान में अपना समय लगाएं। और प्रतिक्रमण, कल से हम प्रतिक्रमण भी शुरू कर देंगे, तो 8:30 बजे से 8:15 बजे, सॉरी 7:30 बजे से 8:15 बजे तक प्रतिक्रमण चलेगा। उसके बाद 1.25 घंटे कार्यक्रम, इस तरह से 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा पर्युषण के दौरान। तो ये प्रतिक्रमण में विशेष रूप से सामायिक करके बैठे, तो सामायिक भी बहुत हो सकती है। दिन में करीबन 2 तो सामायिक तो आराम से कर सकते हैं, बाकी 5 सामायिक करने का लक्ष्य रखना चाहिए। पर्युषण का समय है और इस समय हम अन्य चीजों को गौण करके ज्यादा से ज्यादा अपना समय धर्म की आराधना में लगाते हैं। तो ये सारे और जो कुछ हमने नियम दिए हैं उन नियमों को भी आप पूरी तरह से पालन करें और उसमें टिक करते रहें। उसके आधार पर लास्ट में स्कोरिंग की जा सकती है कि किसने कितना किया है। मान लीजिए कोई एक नमस्कार महामंत्र की माला फेर रहा है, कोई 5 फेर रहा है तो 5 लिख सकता है। इसी तरह से कोई सामायिक कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, तो वो अपना नंबर लिख सकता है जितना भी वो दिन में कर रहा है। तो 8 दिनों में जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसे टिक करते रहें, मार्क करते रहें और लास्ट में रजनी जी को दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने किस तरह से किन नियमों का पालन किया है। तो इन्हीं विचारों के साथ में रजनी जी कुछ कहना चाहें, कोई सूचना देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सूचना तो समझी जी आपने दे दी कि आप इतनी मेहनत करती हो। अगर हम लोग कैमरास ऑन करके अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि अगर समनी जी कह रही थी कि अगर हमको ब्लैक बॉक्सेस नजर आते हैं तो ऐसे लगता है कि हम मशीन से बात कर रहे हैं। तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी सबकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो बस यही कहना था। तो बाकी समनी जी आप जाप की बात कर रहे थे, अभी सैटरडे को हमारे सेंटर का 12 घंटे का जाप चलेगा, सैटरडे को 4th को। अच्छा, 5 बहुत ही अच्छा, शाम के 5 बजे तक का 8 दिन चलेगा। तो अभी तो सैटरडे को चल रहा है समनी जी। अच्छा, सैटरडे को चल रहा है। तो आप 1-1 घंटे का ऐसा फिक्स कर दें तो मेरे ख्याल से सभी लोग माला तो फेरते ही है अपनी अपने अपने घरों में, और 1 घंटे का ऐसा अगर फिक्स कर सकते हैं तो देख लीजिए कि जिसको जो टाइम सूट होता है। तो 8 दिन एक क्रम बना रहे। सैटरडे को तो सामूहिक हो ही रहा है, बट अगर और दिनों में परिवार में अपनी अपनी परिवार के अंदर ही वो जब चले, किसी को कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, घर के लोगों को ही करना है और वो टाइम फिक्स हो जाए कि कौन किस समय कर रहा है तो अच्छा है। वो भी एक तरीका है और इजीली वो हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। आप लक्ष्य बनाएं कि हर परिवार में जब चले 1 घंटे के लिए सभी लोग करें, आप बैठ करके सामायिक भी करें और साथ में जप का प्रयोग भी करें। चलिए मंगल पाठ सुनाए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। हमने जी कल का उपवास का दे देना। कल वहाँ तो जो भी उपवास करना चाहे, एकासन करना चाहे, करना चाहे, रात्रि भोजन करना का त्याग करना चाहे तो धारणा प्रमाणे, हाँ कल परसों सूर्योदय तक है ना, धारणा प्रमाणे 1 करण 1 युग से 3 आहार का और रात्रि में 4 आहार का त्याग है।
समझ जी मेरा एकासन और प्रत्याहार। ओके, परसों सूर्योदय तक एक करण योग से एक टाइम से अधिक खाने का, दिन में एक टाइम से अधिक खाने का त्याग है और रात्रि में 4 आहार का त्याग। समझ जी मैंने आपको एक पेपर भेजा है। हाँ हाँ, और उसमें मैंने जितना मेरा पचकान करना था वो पचकान करा लो। वो मैंने जितना ठीक किया है, पचवावियर है, टीवी टाइप है, मोबाइल टाइप होता है, नाइट होती है, सब कुछ मैंने लिख के आपको दिया है। सही आपने दिया है। आपने अपने अंदर, आपने स्वयं ने अंदर में तो आपने धारणा कर ली है कि आपको क्या क्या मन में धारणा कर दी है करना है। तो हम आपको सारे त्याग करवा रहे हैं 8 दिन के लिए। पर्युषण के दौरान आपको धारणा प्रमाणे एक करण एक योग से त्याग है। ओके, त्याग है। और कुछ किसी के कोई प्रश्न तो नहीं थे? मैंने पूछा नहीं प्रश्न के बारे में। समझ जी मेरे को एक प्रश्न है। हाँ, तो जैसा आपने आज बताया उससे एक चीज से तो मेरे मन को बहुत झंझोड़ दिया है। तो ये है कि जैसे आपने कहा कि मेरे को मालूम है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके मालूम होते हुए भी मैं कर रहा हूँ। तो सिचुएशन ये कि जैसे मेरे को मान लीजिए आज ही का उदाहरण दे सकता हूँ कि कुछ एक चीज कुछ उगी हुई थी घर में, उसको मेरे को निकालना पड़ रहा है। तो मैं अवेयर हूँ इसमें हिंसा होगी, परंतु मेरे को निकालना भी है और ये भी मालूम है कि मतलब हिंसा होगी और मेरे को ये भी मालूम है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह से तो ये मतलब ये मन में ऐसा है कि देखिए आपके अंदर संवेदनशीलता है तो अवेयरनेस के साथ में हो रही है, परंतु मन में, परंतु हाँ ये भाव नहीं है कि मैं किसी को दुख दूं, भाव नहीं है। मन में तकलीफ भी हो रही है। वो कृष्ण लेशा या कापोत लेशा का प्रतीक नहीं होता है, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी अनिवार्य हो जाती है, किंतु व्यक्ति अंदर में कंपैशन है, उसके दया है, करुणा है, संवेदनशीलता है और समय वो सावधानी बरतता है कि बने वहां तक जितना हो सकता है किसी को मेरे द्वारा कष्ट नहीं हो। इस तरह से वो जागरूकता के साथ में कुछ करना भी पड़े तो उसको उस लेशा के अंतर्गत नहीं माना जाता। तो ठीक है, as long as दिमाग में मतलब मन में कि कंपैशन है, जो हिंसा होती है उससे बंधन तो होता है थोड़ा बहुत, परंतु आपके भावों में वो क्रूरता नहीं है, तो इसलिए वो अशुभ लेशा के अंतर्गत नहीं लिया जाता उसको। आपके भावों में क्रूरता नहीं है ना, भावों में तो करुणा है, संवेदनशीलता है, जागरूकता है, विवेक है और समझ है इस बात की कि ये हिंसा है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसके लिए हो सकता है तो प्रायश्चित भी कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार से शुद्धि हो जाती है और वो गृहस्थ जीवन में कुछ चीजें जरूरत पड़ती है, करना भी पड़ती है। बट बने वहां तक इतना है कि पहले से सावधानी बरतना अच्छा रहता है कि ऐसी कुछ संभावनाएं हमारे द्वारा न बने जिससे कि कोई जीव हमारे द्वारा मरे या उसकी हिंसा करना पड़े। उसकी थोड़ा सा पहले से जागरूकता, प्रिकॉशन रखना जरूरी है। हाँ ठीक है, और किसी का प्रश्न है? ठीक है, लीव करें।